हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर्स के कुल 150 प्रश्नों को हल करेंगे। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलिस निदेशक एस.के. सिंघल को। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने हाल ही में कोयल नहर के निर्माण को मंजूरी दी, इनके लिए आवंटित राशि कितनी है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1364 करोड़। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एच.आर. श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। अगला प्रश्न है, 11 जनवरी 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में मिथिला हाट का उद्घाटन किया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुबनी। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर बिहार के पहले तारामंडल का उद्घाटन कहाँ किया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरभंगा जिले में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में समाधान यात्रा की शुरुआत की? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनके नाम है सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 से 2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दल कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कादिराबाद दरभंगा में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने 7 जनवरी 2023 को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का अनावरण किया, उसमें बिहार के कितने ब्लॉक शामिल हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 61। अगला प्रश्न है, बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली ठाकुर को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण पोर्टल जारी किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला स्वमूट और डिजिटल कोड शुरू किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ने बिहार के राज्य चिन्ह के रूप में किसे नियुक्त किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली ठाकुर को। अगला प्रश्न है, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता दल यूनाइटेड, जिसे शॉर्ट में जेडीयू भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनवरी में निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने बिहार का पहला यूएवी प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी पटना के साथ। अगला प्रश्न है, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार में आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्च 2024 में। अगला प्रश्न है, फरवरी में नीति आयोग ने चैंपियंस ऑफ चेंज डेटा रैंकिंग रिपोर्ट जारी की, बिहार के कौन से 2 जिले पहले और दूसरे स्थान पर हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांका और कटिहार। अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर प्रदर्शन की रिपोर्ट में किस संस्थान ने बिहार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। अगला प्रश्न है, बिहार में शहीद दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 फरवरी को। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में बिहार सरकार ने यमवी बिहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट लॉन्च किया है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी पर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर।
अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में किसने बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र अर्लेकर। अगला प्रश्न है, फरवरी में बिहार ने कहा है कि वह दूसरा चिड़ियाघर बनाएगा, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। अगला प्रश्न है, लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी का उत्कृष्ट पुरस्कार समारोह 2023 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। अगला प्रश्न है, फरवरी में बिहार ने कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 33। अगला प्रश्न है, फरवरी में दक्षिण एशियाई महिला फिल्म महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। अगला प्रश्न है, देश के सबसे बड़े राज्यों में निम्नलिखित में से किस राज्य ने वित्त वर्ष 2023 शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक अनुपात आवंटित किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ और बिहार। अगला प्रश्न है, श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, इस नियुक्ति से पहले वह किस राज्य के राज्यपाल थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, श्री फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, इस नियुक्ति से पहले वह किस राज्य के राज्यपाल थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि 28 फरवरी को है, उनका जन्म स्थान कहाँ था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिवान। बिहार के बजट के अनुसार बिहार में खेलों का बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक खेल विश्वविद्यालय निर्माण किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगीर। अगला प्रश्न है, 28 फरवरी 2023 को विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.61 लाख 885.4 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 17 फरवरी को किसकी पुण्यतिथि मनाई गई? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्पूरी ठाकुर। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार का बजट किसने पेश किया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय कुमार चौधरी। अगला प्रश्न है, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हाल ही में समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार मरीन ड्राइव को विकसित करेगी, इसे निम्नलिखित में से किस नदी पर विकसित किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी पर। अगला प्रश्न है, पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए बिहार से किसे चुना गया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शम्स आलम। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में बिहार में आरडीपी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदीप जैन को। अगला प्रश्न है, बिहार में फिल्म अभिनय अध्ययन शुरू करने के लिए सरकार निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे FTII। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने कहा कि जंक्शन विश्व स्तरीय बन जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार अपना दूसरा चिड़ियाघर बनाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अररिया जिला। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने जिलों का चयन किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 जिला। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खेलो इंडिया गेम्स के लिए कितने खेल खेलेगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर का उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह 2023 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न है, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुग्रह नारायण सिन्हा को। अगला प्रश्न है, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे वावन बूटी कला के लिए उनके योगदान हेतु पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपिल देव प्रसाद को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत कुमार शाही। अगला प्रश्न है, जीविका बिहार सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा समर्थित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, बिहार की 111वें
स्थापना दिवस की थीम है? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन डी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अगला प्रश्न है, ताकुंड गर्म पानी का झरना बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन ए मुंगेर। अगला प्रश्न है, बिहार की बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चुना गया है, जो बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का रेल व्हील प्लांट बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन बी बेला में। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए बिहार के कितने रेलवे स्टेशन की पहचान की गई है? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन सी 86। अगला प्रश्न है, पटना चिड़ियाघर के रूप में लोकप्रिय संजय गांधी जैविक उद्यान कब स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन बी 1969 में। अगला प्रश्न है, बापू टावर महात्मा गांधी को समर्पित हाईटेक संग्रहालय में बनाया जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन ए गर्दनी बाग पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार ने 2012 से अब तक कितने कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित संसद सदस्य में से किसे संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन सी मनोज कुमार झा को। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2022-23 में बिहार की विकास दर कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन बी 10.98%। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन बी न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई सिमुलेटर मशीन को पेटेंट मिला है? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन सी NIT पटना को। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्य शिक्षा विभाग ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन बी जन जीवन हरियाली अभियान। अगला प्रश्न है, भूमि एवं गन्ना उद्योग मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि मार्च 2023 में कितने स्थानों पर नए रेलवे ओवरब्रिज बन जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन ए 63। अगला प्रश्न है, 29 मार्च 2023 को किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन ए के विनोद चंद्रन। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में किस देश ने कहा है कि वह पटना मेट्रो परियोजना के लिए 5,509 करोड़ रुपए देगा? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन सी जापान। अगला प्रश्न है, बिहार मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना 2022 के तहत PSCS को कितने प्रतिशत ऋण के रूप में राशि मिलती है? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन ए 50%। अगला प्रश्न है, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन डी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बिहार विश्वविद्यालय सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट एंगेजिंग एंड माइंड्स व्याख्यान श्रृंखला की मेजबानी की? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन बी 22.76 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन ए शेरपुर मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन ए 13। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मिर्चा चावल को अप्रैल 2023 में GI टैग से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन डी बिहार। अगला प्रश्न है, 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में एक विशेष पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन सी 132वीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। 76वां प्रश्न है, 5 अप्रैल को 116वीं जयंती की विरासत की स्मृति में मनाई गई, जो एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के हिमायती थे? इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन सी बाबू जगजीवन राम। आइए जानते हैं बाबू जगजीवन राम के बारे में। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के चंदवा गांव में शोभीराम और वसंती देवी के घर हुआ था। उनकी विरासत की स्मृति में 5 अप्रैल को उनकी 116वीं जयंती मनाई गई। अगला पॉइंट है, 1935 में अछूतों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए
समर्पित संगठन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की नींव में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एक आयोग के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण का आयोजन कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज कल्याण विभाग, बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार का स्थापना वर्ष कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1912 ईस्वी में। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसे राज्य का दर्जा मिला था। अगला पॉइंट है, बिहार की राजधानी पटना है। यह बिहार के सभी 38 जिलों में बिहार का सबसे बड़ा शहर भी है। यह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद भारत का तीसरा आबादी वाला राज्य है। अगला पॉइंट है, इसकी राजभाषा हिंदी है। वर्तमान में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें बिहार के लिए हैं। अगला पॉइंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात 918/1000 है, अर्थात महिलाओं की संख्या 918 है 1000 पुरुषों के सापेक्ष, और बिहार की साक्षरता दर 63.82% है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य महिला अधिकारिता नीति को बिहार सरकार ने कब अपनाया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मार्च 2015 को। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेजस्वी यादव। अगला प्रश्न है, नासा के चंद्र मिशन में बिहार के किस छात्र को शामिल किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिव्या प्रकाश। अगला प्रश्न है, 29 अप्रैल 2023 को नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद पनघड़िया। अगला प्रश्न है, बिहार की किन मिठाइयों को जीआई टैग के लिए मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुरमा, तिलकुट और बालूशाही। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा एम्स निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरभंगा में। अगला प्रश्न है, इंडिया ग्रांड प्री 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंजनी कुमारी। अगला प्रश्न है, बिहार में जनजातीय जनगणना का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राज्य में जातियों की संख्या निर्धारित करने के लिए राज्य में जातियों को आर्थिक स्थिति का निर्धारण करना और सरकार को आरक्षण के लिए प्रावधान करने और विभिन्न योजनाओं के उचित कार्यान्वयन में मदद करने के लिए। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस दिनांक को शुरू की गई? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 अप्रैल 2021 को। अगला प्रश्न है, चुनाव प्रक्रिया में मंगलमुखी समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बिहार के राज्य चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसे स्टेट आइकॉन बनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनिका दास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस पहलवान ने अंडर 17 वर्ग में रजत पदक जीता? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्जला कुमारी। अगला प्रश्न है, IDPTS द्वारा पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित कार्यक्रम का नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा महाआरती। अगला प्रश्न है, रेलवे जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक के तहत भारत नेपाल नई ट्रेन लॉन्च करेगा जो बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले को पार करेगी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अररिया। अगला प्रश्न है, सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए मिशन का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिशन परिवर्तन। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है?
इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी समाज कल्याण विभाग बिहार। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट मछली उत्पाद पर केंद्रित है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी नीली क्रांति से। अगला प्रश्न है मई 2023 में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSSA द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स कॉनक्लेव 2.0 का उद्घाटन किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी तेजस्वी प्रसाद यादव। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने हाल ही में समाचारों में चर्चित BFIQR ऐप लॉन्च किया। ऐप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी बिहार में बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करना। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार बजट किसने प्रस्तुत किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी विजय कुमार चौधरी। अगला प्रश्न है बिहार में बोली जाने वाली कौन सी दो बोलियां विलुप्त होने के कगार पर है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए थारू और सुरजापुरी। अगला प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे 23 शहरों में सीवर रेंज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए गंगा नदी। अगला प्रश्न है बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी दरभंगा में। अगला प्रश्न है बिहार के गया जिले में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को थाईलैंड में आयोजित होने वाले एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियन में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रहलाद कुमार। अगला प्रश्न है बिहार में शुरू किए गए टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 3। पहला है कार्यक्रम का लक्ष्य 2025 तक बिहार के सभी पंचायतों को क्षय रोग से मुक्त करना, और तीसरा है कार्यक्रम के तहत आशा कार्यकर्तियों को टीबी के लक्षणों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और यह सुनिश्चित करेगी कि रोगियों को आवश्यक उपचार मिले। पहल की शुरुआत बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की। अगला प्रश्न है जल जीवन मिशन ने मई 2023 में 12 करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की। जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 2019 में। अगला प्रश्न है बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने गुलाबी लहसुन की नई उन्नत किस्म विकसित की, उनके क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी सबौर 1 और सबौर 2। अगला प्रश्न है बिहार में पैरामेडिकल काउंसलिंग बनाने का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में फर्जी डिग्रियों की जांच करना, पैरामेडिकल छात्रों और पेशेवरों को पंजीकृत करना, राज्यों में पैरामेडिकल शिक्षा एवं प्रैक्टिकल को विनियमित करना। अगला प्रश्न है राज्य स्तरीय विद्यालय जूडो अंडर 19 बालक एवं बालिकाओं चयन में कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 16। अगला प्रश्न है जल एवं हरियाली के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बिहार सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी जल जीवन हरियाली अभियान। अगला प्रश्न है राज्य निवेश संवर्धन परिषद की 47वीं बैठक में बिहार के लिए कितने निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 67। अगला प्रश्न है बिहार के शिक्षा विभाग के साथ कौन से 4 स्वयंसेवी संगठन का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। केंद्रीय भंडार और शिक्षित भारत, माइंड्स स्पार्क और जेसुइट शांति मिशन। अगला प्रश्न है पटना में निर्मित तारामंडल का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी तारामंडल। अगला प्रश्न है कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए बिहार से किसे चुना गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए गौतम कुमार को। अगला प्रश्न है बिहार की गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे कितने एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 23। अगला प्रश्न है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का 2 दिवसीय खेल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए पटना में। अगला प्रश्न है बिहार में मनरेगा योजना की रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए जमुई।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में डिब्रूगढ़ के लिए दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास शुभारंभ की? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कहा है कि वह 1 करोड़ से अधिक ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करेगा? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। अगला प्रश्न है, 23 मई 2023 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार का कौन सा रैंक है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, तीसरा रैंक। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा नगर CBDE केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, पटना नगर निगम। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के किस विभाग ने स्कॉच अवार्ड 2023 जीता है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, कला एवं संस्कृति विभाग। अगला प्रश्न है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 2100 बेड वाले इमारत के निर्माण के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, 2546.41 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, जून में बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय NAAC से A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कुषाण काल की अष्टधातु की मूर्ति कहाँ मिली थी? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, रामपुर बालूघाट। अगला प्रश्न है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किसने नए सिविल एनवेलेव के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार सरकार और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, जून 2023 में समाचारों में देखी गई निम्नलिखित में से कौन सी नीति सही है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016। अगला प्रश्न है, जून 2023 में राज्य अंडर-11 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली शतरंज खिलाड़ी मोहिनी बिहार के किस जिले से हैं? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, छपरा से। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लॉन्च किए गए एक मोबाइल ऐप का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, BSEB मोबाइल ऐप। अगला प्रश्न है, सोनी चौधरी को किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, गायन। अगला प्रश्न है, विराट रामायण मंदिर कहाँ बनेगा? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार का पूर्वी चंपारण जिला। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनेगा? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, बिहार के अगले वर्षों में कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के लिए एक नई प्रदूषण लागू की जाएगी जिसका उद्देश्य पर्यावरण में सुधार करना है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, 40 वर्षों में, तथा केंद्र का लक्ष्य है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चरण 4 के तहत बिहार के किन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल। अगला प्रश्न है, जून 2023 में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, सुधांशु पंत को। अगला प्रश्न है, पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रशंसित लेखक अभय ने की उनकी नई पुस्तक का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, नालंदा। अगला प्रश्न है, सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, पटना में। अगला प्रश्न है, मैथिली के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, अभय आनंद सन्नी को। अगला प्रश्न है, बिहार एंगेजमेंट ग्रुप की G20 बैठक बिहार के किस शहर में आयोजित की गई? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किसने किया है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, काजल कर्ण। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का इकलौता मुनाफा कमाने वाला एयरपोर्ट कौन बन गया है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, दरभंगा हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का दूसरा तैराकी प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, बांका। अगला प्रश्न है, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में पटना की रैंक क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, 10। अगला प्रश्न है,
विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर के निर्माण का कार्य बिहार के किस जिले से शुरू किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, पूर्वी चंपारण। अगला प्रश्न है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीसरा। अगला प्रश्न है, बिहार के नए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री कौन बने? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, रत्नेश सदा। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग जारी किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, 15। अगला प्रश्न है, खोवा लाई और अनारस बिहार के किस जिले का उत्पाद है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, गया। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बथनाहा रेलवे स्टेशन बिहार के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, अररिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।